हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को लेकर बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं। ठीक है, तो ये डाउट्स जो हैं आपके क्लियर करने के लिए ही ये वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये है आपका द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी का लास्ट टॉपिक, पॉपुलेशन पॉलिसी। बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है और पॉपुलेशन ये जो प्रोग्राम्स आते हैं, ठीक है, वो क्या है, उनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो इस कन्फ्यूज़न को क्लियर करते हैं कि क्या है इसमें। देखो क्या होता है कि थोड़ा स्टार्टिंग से हम इस चीज़ को देखते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात जो है चल रही है। कब से ये स्टार्ट होता है? कहते हैं कि इंडियाज़ पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड रैपिडली आफ्टर 1947। 1947 के बाद जो है जनसंख्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी। ठीक है, बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, जो लोगों को हेल्थ सर्विसेज अच्छी मिलने लगी। ठीक है, जिसके कारण क्या है कि लोगों की हेल्थ इंप्रूव होने लगी थी और जो डेथ रेट है वो कम हो गया था। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहे हैं बर्थ रेट वॉज ऑल्सो रिड्यूस्ड। उस टाइम पे बर्थ रेट भी रिड्यूस हुआ था, कम हुआ था, बट नॉट एट द सेम पेस एज डेथ रेट। बट उतनी स्पीड से नहीं कम हुआ था जितना डेथ रेट हो रही थी। ठीक है, अब डेथ रेट क्या है, बहुत कम होने लगी, बट जो बर्थ हैं वो हो रहे थे। थोड़ी सी स्पीड कम हुई थी उनकी, बट इतनी नहीं, जिसकी वजह से क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगी, पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन होने लगा। ठीक है, अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो उसी को देखते हुए नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई। कब आई है ये? 1952 में। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं इंडिया बिकेम फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च अ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। इंडिया पहली कंट्री था पूरे वर्ल्ड की जिसने क्या है, फर्स्ट टाइम लॉन्च किया नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी को। क्योंकि उस टाइम पे जो चाइना के बाद देखो सेकंड नंबर पर इंडिया ही पॉपुलेशन के मामले में आगे था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन पॉलिसी जो है आई 1952 में। इसमें इसका जो मेन मुद्दा था वो क्या था, टू रिड्यूस फर्टिलिटी रेट। कि जो फर्टिलिटी रेट में क्या होता है कि जो लेडीज़ हैं जो बच्चों को जन्म देती हैं, ठीक है, उनका रेट जो है कम किया जाए, मतलब कि उस चीज़ को डाउन लेकर आया जाए। एंड स्टेबलाइज्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, और जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको हम स्टेबलाइज्ड करें, जिससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसलिए आपकी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई 1952 में। फिर उसके बाद क्या होता है कि नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आता है। मतलब कि ये जो प्रोग्राम है ना, ये इसी के अंडर आता है कि ये जो पॉपुलेशन पॉलिसी चल रही है इसी के अंडर एक प्रोग्राम आता है। ये कौन लेकर आता है? इस टाइम पे कांग्रेस होती है। ठीक है, कब है ये? 1976 में आया है। और 1976 का टाइम आपको पता है कि उस टाइम पे इमरजेंसी लगी हुई थी कंट्री के अंदर। तो देखो यहाँ पे क्या है, ऑन 25 जून 1975 द प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी, ठीक है, डिक्लेयर्ड इमरजेंसी इन द कंट्री दैट रिमेन्ड टिल 1977। अब क्या है, जब इंदिरा गांधी रूल कर रही है, ठीक है, तो वो क्या कह रही हैं कि 1975 में मैं इमरजेंसी को लागू करती हूँ। ठीक है, उन्होंने इसको मतलब अनाउंस कर दिया कि इमरजेंसी लग गई है और ये 77 तक चलेगी। 57 में अनाउंस किया कि ये 77 तक चलेगी। ठीक है, और ये जो पीरियड है आपका इमरजेंसी पीरियड है। इसी के अंदर जो है वो 1976 में, ठीक है, क्या कहते हैं, ये 1975 के अंदर लागू कर देते हैं इमरजेंसी। ठीक है, कब तक चलेगी? 1977 तक चलेगी। अब इसी के ड्यूरिंग 1976 के अंदर जो है ये क्या लेकर आते हैं, ये नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लॉन्च करते हैं। ठीक है, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? याद रखो, इंदिरा गांधी है। ठीक है, मिसेस इंदिरा गांधी है। उनके जो यंगर सन थे, मतलब कि जो छोटे बच्चे हैं उनके, छोटा लड़का था उनका, उसका नाम क्या है? संजय गांधी। संजय गांधी जो है इसको इंट्रोड्यूस्ड करते हैं उस टाइम पे। इमरजेंसी को कौन इंट्रोड्यूस करता है? इंदिरा गांधी। और जो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है इसको कौन इंट्रोड्यूस करवाता है? इसको करवाते हैं इंट्रोड्यूस्ड आपके संजय गांधी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, देखो इसमें बताया गया है कि वो क्या चीज़ को जो है, इसके एम क्या थे। कहते हैं कि उस टाइम पे जो है इन्होंने जो गर्ल्स की एज थी वो 15 ईयर्स थी। 15 ईयर्स से इसको बढ़ा के क्या कर दिया, 18 ईयर्स कर दिया गया था। ठीक है, गर्ल्स के लिए। और बॉयज़ की उम्र थी 18 साल थी मैरिज के लिए, और इसको क्या कर दिया गया, 21 ईयर्स कर दिया गया। फिर उसके बाद फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट में है जो गवर्नमेंट है वो स्पेशली क्या कर रही थी, राइज लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन, की वुमेन्स को ज़्यादा पढ़ाना लिखाना चाहिए ताकि वो समझदार हों, उनको पता चले कि जो पॉपुलेशन अगर ऐसे ही बढ़ती रही
तो इसका क्या है, बहुत ज़्यादा नुकसान उनको झेलना पड़ेगा। देन तीसरा है कंपल्शन फॉर स्टेरिलाइजेशन। ये बहुत ज़्यादा मेन उस टाइम का एक तरह से मुद्दा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा था। स्टेरिलाइजेशन का जो प्रोसेस है ये स्टार्ट कर दिया गया। किसने स्टार्ट करवाया? संजय गांधी ने, ठीक है। ऑफ मेल एंड फीमेल, फीमेल और मेल दोनों को स्टेरिलाइजेशन जो है करवाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि फैमिली प्लानिंग जो है मतलब वो इंक्रीज़ ना हो, मतलब कि जो फैमिली प्लानिंग जो है, फैमिली जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, ठीक है, बच्चे ज़्यादा हो रहे थे, जिसकी वजह से क्या है, स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया जाता है थ्रू संजय गांधी। देन फिर उसके बाद क्या होता है, कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो स्टार्टेड कर देती है एक प्रोसेस जिसको स्टेरिलाइजेशन बोला है। स्टेरिलाइजेशन क्या है? एक मेडिकल प्रोसेस है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, मेल और फीमेल दोनों को ही टारगेट किया जाता है टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ। दोनों को ही टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर। ये क्या है? एक सर्जिकल प्रोसीजर है। इसमें सर्जरी के थ्रू क्या है, मतलब कि जो है मतलब आगे बेबी कंसीव ना करें, ठीक है, तो इसके लिए क्या है, एक सर्जिकल प्रोसेस है, मेडिकल प्रोसीजर है ये, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें बताया गया जो वुमेंस हैं, ठीक है, और जो आपके मेल्स हैं और फीमेल्स हैं, दोनों के लिए अलग अलग प्रोसेस था। अगर तो कपल के अंदर से मेल अग्री करता है तो क्या है, वेस्कोटोमी, ठीक है, और दूसरे में आ जाएगा आपको ट्यूबेक्टोमी। ध्यान रखना, स्पेलिंग ध्यान रखना, वेस्कटोमी दूसरे में है ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। ये मेल के लिए होता था और ये फीमेल के लिए होता था। ये थोड़ा सा आप स्पेलिंग जो है ध्यान से याद कर लेना, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, ये फोर्सफुली हो रहा था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये फोर्सफुली हो रहा था। लोग जो हैं मतलब कि उनकी विश नहीं होती थी, उनकी विश के अगेंस्ट जो ये है चल रहा था, ठीक है। ड्यूरिंग एमरजेंसी 100,000 मतलब कि 1,000 में से जो है 100 बंदों को जो है स्टेरिलाइज्ड किया जाता था, इवन अगेंस्ट देयर विश। और वो चाहते भी नहीं थे, फिर भी उनके मर्जी के खिलाफ जाके स्टेरिलाइजेशन उनको धक्के से फोर्सफुली पकड़ पकड़ के लाके उनका स्टेरिलाइज्ड किया जाता था। देन अराउंड 8.2 मिलियन पीपल्स वर स्टेरिलाइज्ड। उस टाइम पे ना 8.2 मिलियन जो लोग हैं उनको स्टेरिलाइज्ड किया गया था, ठीक है। ये अपने आप के अंदर एक रिकॉर्ड था उस टाइम पे। देन अब यहाँ पे देखो, जब ये क्या है मतलब अब यहाँ पे 1975 से लेके उन्होंने बोला कि 1977 तक क्या चलेगी, इमरजेंसी चलेगी। जैसे ही अब इस टाइम पीरियड में ना कांग्रेस ने जो स्टेरिलाइजेशन का प्रोग्राम चलाया है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इसके बुरे रिजल्ट निकले। इसके बाद ही 77 के बाद आ गई आपकी जनता पार्टी, ठीक है। जनता पार्टी आते ही जो है क्या करती है, इसका नेम चेंज कर देती है, ठीक है। पहले इसका नाम क्या था, देखो यहाँ पे है आपका नेशनल फैमिली, एक मिनट, ये देखो, ये जो है ना आपका नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इसका नेम था, ठीक है। अब क्या कर दिया गया, नेशनल, ठीक है, फैमिली भी ऐसे रहेगा, प्लानिंग की जगह याद रखना वेलफेयर लगा दिया। और यहाँ पे फिर प्रोग्राम सेम रहेगा, बस यहाँ पे जो आपका प्लानिंग है ना, प्लानिंग की जगह पे यहाँ पे वेलफेयर कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें तो फोर्सफुली ये सब कुछ हो रहा था। तो अब क्या है कि जब जनता पार्टी आती है तो वो वेलफेयर वर्ड इसलिए लगा देते हैं कि हम ये स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस तो ऐसे चलता रहेगा, बट ये फोर्सफुली नहीं होगा। अगर आप अग्री करोगे, ठीक है, और आप साइन करोगे बाकायदा पेपर्स के ऊपर, देन उसके बाद आपको स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस में डाला जाएगा। तो यहीं पे जो है मतलब ये जो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है और नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है, ये यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इससे पहले भी पॉलिसी आई है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 52 में, और इसके बाद भी, ठीक है, यहाँ पे ये ख़त्म हो जाते हैं फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। कंफ्यूज नहीं होना, पॉपुलेशन पॉलिसी एक तो 1952 में आई है, ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम चले हैं दोनों। एक प्रोग्राम चला, बाद में उसका नेम चेंज कर दिया था जनता पार्टी ने, ठीक है, आते, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत उस टाइम पे अच्छा नहीं किया लोगों के साथ, ठीक है। देन लोगों के अंदर खौफ बैठ गया था स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को लेकर, इसलिए उसका नाम चेंज कर दिया गया। अब लोगों की इच्छा के अकॉर्डिंग जो है ये होता था। देन उसके बाद है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई 2000 में, NPP, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें जो है गवर्नमेंट जो है कंसल्टेड करती है, डिफरेंट वॉलंटरी लोगों को बुलाती है, कोई स्कॉलर्स हैं, गवर्नमेंट मशीनरी के लोग हैं, ठीक है, कि आप आओ, अगर आप इंटरेस्टेड हो ना कि डेमोग्राफी के ऊपर काम किया जाए, तो हम लोग मिल के क्या है मतलब कि पॉलिसी बनाएंगे और देखेंगे कि क्या क्या मुद्दे हैं, कैसे किस तरीके से पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है, नेशनल पॉपुलेशन बनती है 2000 के अंदर, और जिसके मेन एम क्या है, देखो टू मेन जो है इसका मेन एम है टू ब्रिंग डाउन, किस चीज़ को नीचे लेकर आना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो 1 साल से पहले बच्चों की जो डेथ होती है उस चीज़ को क्या है नीचे लेकर आना है, ठीक है। रेट 30 पर 1000, मतलब कि 30 जो हैं बच्चों की डेथ ना हो, 1000 में से 30 बच्चों की डेथ ना हो, इतना मतलब कि हमको ये जो
जो है पॉलिसी के अंदर करना पड़ेगा। टू ब्रिंग डाउन डेथ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, और जो प्रेग्नेंट वुमेन की डेथ्स होती हैं, ठीक है, उनको भी नीचे लेकर आना है। और ये कितनी होनी चाहिए, 1 लाख में से कम 100 लेडीज़ को हम बचा सकें, ठीक है। टू एनकरेज लेट मैरिज ऑफ गर्ल्स की लेट मैरिज हो, ठीक है। और क्या है, सारी की सारी जो बर्थ है, डेथ है, मैरिजेज़ हैं, प्रेगनेंसीज होती हैं कंट्री के अंदर, वो सबकी सब एक जगह पे रजिस्टर की जानी चाहिए। टू गिव इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड कंसल्टेंसी ऑफ टाइप ऑफ डिलीवरी टू ऑल द पीपल, हर एक मतलब पीपल को या कपल आता है, लेडीज़ को क्या है इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि अगर वो छोटी फैमिली रखते हैं तो क्या क्या गवर्नमेंट की तरफ से उनको क्या क्या सहूलतें दी जा रही हैं। उस टाइम पे राशन वगैरह ये वो सब चीज़ों का जो है लालच भी दिया जाता था कि पैसे भी दिए जाते थे, ठीक है। और उनको जो है आगे बेबी प्लान ना हो उसके लिए भी क्या है कंसल्ट किया जाता था उनके साथ। तो इस तरीके से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जाती थी, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है टू नो न्यू वेज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी रोकने के लिए जो न्यू वे आते हैं, ठीक है, उनके लिए लोगों को इन्फॉर्म करना। टू टेक स्टेप फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन देना, एड्स को ख़त्म करना। और क्या है, बैलेंस बना के रखना फैमिली प्लानिंग और एंड पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है और पॉलिसीज़ है इनके बीच में क्या है डिफरेंस बना के चलना। देन उसके बाद बताया कि दोनों ही जो आपकी ये पॉलिसीज़ आई हैं, ठीक है, या बीच में प्रोग्राम आया, सबका मेन एम क्या है कि पॉपुलेशन को कम करना, ठीक है। कह रहे हैं कि इससे क्या हुआ है, 25 करोड़ चिल्ड्रन वर स्टॉप्ड टू टेक बर्थ बिटवीन 1976 से लेकर 2000 तक। 25 करोड़ बच्चों को जन्म लेने से रोका गया, मतलब कि कितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाती। तो ये जो प्रोग्राम है जो चलाए जाते हैं वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए चलाए जाते हैं। देन इसके बाद फिर से एक रिकैप लेते हैं शॉर्ट के अंदर, जो आपकी सॉरी यहाँ पे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है वो कब आई है, 1952 में। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इसी के अंडर आया है, ठीक है। ये प्रोग्राम है और ये पॉलिसी है। ये कब आई है आपकी, ये 1975 के अंदर जो है लॉन्च कर दी जाता है ना, जब इसको इमरजेंसी को 77 तक वो चलती है। तो ये आपका जो है नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब आता है, 1976 में, ठीक है। अब ये 1976 में आ गया। जैसे ही कांग्रेस जाती है, ठीक है, 1977 में जनता पार्टी जब आ जाती है तो इसका नेम चेंज करके क्या रख देते हैं, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। अब यहाँ पे दोनों ये प्रोग्राम ही हैं, ठीक है। ऊपर क्या है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 52, फिर दोबारा से आ जाती है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाएं। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको 6 मार्क्स के अंदर जो है आता है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो मैंने 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है ये आपका सारा का सारा जो मटेरियल है वो तैयार कर दिया है, ताकि आपको बिल्कुल भी टफ़ ना लगे ये क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अच्छी लग रही हैं आपको वीडियोज़ तो प्लीज़ आप शेयर करो और कमेंट करके जाओ कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।